नमस्कार छात्रों, हमने 8वां पाठ सुनो किशोरी यह शुरू किया था। पाठ के माध्यम से लेखिका आचार्य ने पूरा सुगंधा और रचना दोनों सहेलियों को किस तरह समझाती है, उनकी शंकाओं का समाधान किस तरह करती है, यह लेखिका बताती है। पेज नंबर 42। यह तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रहे हैं। अब लेखिका रचना का एक संदर्भ, एक प्रसंग यहां व्यक्त करती है और वह रचना उसके हाथ से कुछ गलतियां होती है, वह कुछ समझ नहीं पाती है। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। और लेखिका कहती है यह संघर्ष, रचना जिस तरह संघर्ष करती है वह अकेली लड़की का संघर्ष नहीं है, एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। अनेक सारे लड़कियों का यह संघर्ष है। अनेक लड़कियों के सामने ऐसी घटनाएं होती हैं। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है। जो नई पीढ़ी होती है वे पुराने मूल्य स्वीकार में नहीं करते हैं, पुराने मूल्य में दूर करना चाहते हैं, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। नई पीढ़ी के लड़के नए मूल्य ने पाश्चिमात्य देश के मूल्य उनका ही स्वीकार करना चाहते हैं, उनको ही अपनाना चाहते हैं, कहीं उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती हैं। इस तरह रचना या नई पीढ़ी की लड़कियां एक तरह से उधार मूल्य लेकर काम चला लेना चाहते हैं, पाश्चिमात्य देश के मूल्य में अपनाना चाहते हैं और एक तरह से वे मूल्य उधार लेकर वे काम चला लेना चाहते हैं। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। नए मूल्य वे निर्माण नहीं कर सकते हैं। वे एक तरह से मूल्य उधार लेकर काम चला लेना चाहते हैं। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अभी अपनी धरती पर टिकाना होगा। और लेखिका कहती है नए मूल्यों का आपको जब निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान पहले आपको सीखना होगा, नया ज्ञान विज्ञान पहले प्राप्त करना होगा। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में उसकी पगडंडी काटनी होगी और नया ज्ञान विज्ञान पढ़ने के बाद आप नए मूल्य निर्माण कर सकते हैं। पगडंडी यानी छोटा रास्ता, उस ज्ञान विज्ञान के माध्यम से आप नए नए मूल्य निर्माण कर सकते हैं। नए मूल्यों का छोटा रास्ता वहां से ही निकलता है। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। पहले यह पगडंडी छोटा रास्ता काटने का साहस हमारे अंदर आना चाहिए और उसी से चौड़ा रास्ता, बड़ा रास्ता निकल सकता है। आगे जाकर हम उसी तरह नए नए मूल्य निर्माण कर सकते हैं। तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। अब लेखिका सुगंधा को बताती है कि तुम्हारी जो सहेली रचना है उसे तुम समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। क्रांति यानी कोई महत्वपूर्ण काम या बड़ा काम,
क्रांति की बातें करना आसान है, कोई छोटी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है। यानी बोलना आसान है, काम करना कठिन है। छोटी सी क्रांति करना, छोटा सा काम करना कठिन होता है, और एक ही झटके में यूं टूट ठाक कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। और ऐसी क्रांति करते समय, कार्य करते समय हमें संघर्ष करना पड़ता है। अनेक अनेक कठिनाइयां हमारे सामने आ सकती हैं, तो हम टूट हारते हैं और एक जगह पर बैठते हैं, निहायत यानी पूरी तरह से। यानी हार नहीं माननी है, नहीं घबराना है। तो यह घबराना, हार मानना क्या है? मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष की पूर्वार्ध में ही है। रचना अभी कॉलेज के प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध, प्रथम वर्ष की शुरुआत में है। वह इस तरह इस समय उसके हाथ से जो गलती होती है उसको लेखिका सुधारना चाहती है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अभी वो बहुत छोटी है, अभी से ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, ऐसा लेखिका कहती है। जरूरी हो तो सोच समझकर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। और लेखिका कहती है जरूरी है, आवश्यक है तो सोच समझकर, विचार विनिमय करके वह अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकती है। वह रचना किसी लड़के के साथ दोस्ती कर बैठती है और उसे वह आवश्यक काम लगता है, परंतु लेखिका उसे समझाना चाहती है, उसे बदलना चाहती है। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे जाने, जांचे परखे। अब लेखिका कहती है कॉलेज जीवन के जो समय है, जो अवधि है, उस अवधि में, उस समय में वे दोनों निकट मित्रों की तरह एक दूसरे को जांचे परखे, देखे जाने। ऐसी जांच परख होने के बाद, एक दूसरे को समझने के बाद वे अपना फैसला कर सकते हैं, अपनी मित्रता में कर सकते हैं। एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। इस तरह लेखिका बताती है कि रचना और उसका मित्र दोनों एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं बनने चाहिए। राह का रोड़ा बनना यानी उन्नति में बाधा बनना, मुहावरा है। राह का रोड़ा बनना उसका अर्थ है उन्नति में बाधा बनना। तो उनकी विकास में वे एक दूसरे कोई बाधा नहीं बनना चाहिए, बल्कि प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। वे एक दूसरे की प्रेरणा बन सकते हैं, एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं और परस्पर दोनों का विकास करा सकते हैं। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियां, गलतियां ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना लें। इस तरह दोनों एक दूसरे को देखने के बाद, परखने के बाद, जानने पहचानने के बाद ऐसा लगे कि दोनों की दोस्ती में कोई दरार नहीं आई है, तो वे अपनी एक दूसरे की जो खूबियां हैं, जो कमियां हैं, उसको अपना सकते हैं। सोच समझकर यह काम करना है। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। और लेखिका कहती है ऐसी स्थिति में जानने के बाद, पहचानने के बाद, जांचने परखने के बाद जो क्रांति होगी वह न कठिन होगी न असफल। और इस काम में वे फिर असफल नहीं हो सकते हैं। इस तरह लेखिका सावधानी पूर्वक काम करने के लिए कहती है, बता देती है। मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए
एक दूसरे को जानने पहचानने तक दोनों को भी प्रतीक्षा करनी चाहिए, ऐसा लेखिका का मत है। इस बीच में पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें और ऐसे इतने बीच के समय में वे एक दूसरे को तैयार कर सकते हैं। एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफी ही कही जा सकती है। और लेखिका कहती है बिना तैयारी के जल्दबाजी में वह पढ़ाई के बीच में वह शादी का निर्णय लेते हैं रचना, वह केवल बेवकूफी कही जा सकती है, वह कोई एक पागलपन कहा जा सकता है, कोई क्रांति नहीं। क्रांति यानी बड़ा काम, वह बड़ा काम नहीं कहा जा सकता है, वह एक बेवकूफी होगी, वह एक गलती होगी। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। तो लेखक कहते हैं ऐसी कथित क्रांति ऐसा वह जो काम था बिना सोचे समझे किया जाने वाला काम, वह निश्चित ही असफल हो सकता है। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए भी उठाया कोई छोटा सा कदम भी शायद ही सफल हो। इस तरह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करनी है, यह लेखिका व्यक्त करते हैं। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है, अहम यानी महत्वपूर्ण। लेखिका कहती है जिंदगी का महत्वपूर्ण फैसला है, जीवन का फैसला है, जीवन का यह निर्णय है। मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है। आप लेखिका सुगंधा को कहती है कि इस रचना के इस मूर्खतापूर्ण काम में तुम उसकी सहायता नहीं करती है, यह भी तुम्हारा एक सही निर्णय है। पर तटस्थ रहना ही काफी नहीं है। तटस्थ ने अलग रहना, बीच में न पड़ना। परंतु लेखिका कहती है तटस्थ रहना, दूर रहना भी क्या है, अयोग्य है। उन्हें दोनों को समझाना आवश्यक होगा, दोनों क्या कर रहे हैं देखना चाहिए। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है। लेखिका सुगंधा को बताती है रचना तुम्हारी प्यारी सहेली है, अच्छी सहेली है, तो उसका हित अहित देखना, अयोग्य योग्य देखना, यह भी तुम्हारा काम है। उसमें हस्तक्षेप करना भी तुम्हारा ही काम है। हस्तक्षेप करना, उनके बीच पड़ना तुम्हारा ही काम है, क्योंकि तुम्हारी वह एक प्यारी सहेली है। हित अहित या शब्द युग्म आया है, हित अहित शब्द युग्म दोनों जोड़ के शब्द आते हैं हित अहित। जैसे उदाहरण है हित अहित, हित अहित, हाँ शत विक्षत, और इस पाठ में आदान प्रदान, ये सारा क्या है, शब्द युग्म। इसे कहते हैं शब्द युग्म। हित अहित, आदान प्रदान, शत विक्षत। इसके लिए भी प्रश्न परीक्षा में आएगा। परिच्छेद में आए हुए शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए या शब्द युग्म को पूरा कीजिए। पर रचना को इसके लिए दोष देने व उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी। आप लेखिका कहते हैं सिर्फ रचना को दोष देना, उसकी भर्त्सना करना, उसे बुरा भला कहना, ऐसा करने से बात नहीं बनेगी। ऐसा करने से यह घटना योग्य न होगी।
परंतु यह बात बिगड़ जरूर सकती है। रचना से संबंधित यह जो बात है उसको हमेशा दोष देने से, बुरा भला कहने से बिगड़ सकती है। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर हो और इस तरह उसके मन में प्यार की बातें हैं, जुनून यानी पागलपन, प्यार के पागलपन में उसको दोष देना, उसकी भर्त्सना करना, उसके माध्यम से इसका उल्टा असर हो सकता है और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कड़नी काटने लगी और वह रचना सुगंधा की बात को बुरा मान सकती है और वह तुमसे कड़नी काट सकती है। कड़नी काटना मुहावरा है। कड़नी काटना यानी बचकर निकल जाना। वह तुमसे निकल जा सकती है, दूर जा सकती है हमेशा के लिए। इस तरह उल्टा असर हो सकता है, इसलिए संभल कर बात करनी होगी, सोच समझ कर बात करनी होगी, संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। इस तरह इस नाजुक काम में, इस संवेदनशील काम में सोच समझकर बात को समझना होगा, संभलना होगा। दोष अकेली रचना का ही भी नहीं है, दोष उसकी नासमझ उम्र का है। इस तरह लेखिका महत्वपूर्ण बात यहाँ व्यक्त करती है। दोष किसका है? रचना का दोष नहीं है। दोष किसका है? उसके नासमझ उम्र का है। उम्र यानी आयु। ऐसी उम्र में, ऐसी आयु में ऐसी घटनाएं हो भी सकती हैं। लड़के लड़कियां फिसल सकते हैं। क्या उसके उस परिवेश का है? परिवेश यानी वातावरण। दोष उसके परिवेश का हो सकता है, उसकी नासमझ उम्र का हो सकता है, जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए हैं। उस वातावरण से उसे अच्छे संस्कार नहीं मिले हैं, संभल कर चलने के संस्कार उसे नहीं मिले हैं, उसके कारण ऐसी गलती उसके हाथ से हो गई है। यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों की बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है। तो इस तरह लेखिका कहती है, यह किशोरवयीन अवस्था, यह उम्र ही ऐसी होती है कि किसी कोई लड़की सामने वाले उस युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के कारण बहकने लगती है। उसकी बातों में वह बहकाने का अवसर हो सकता है। उसे अपना सब कुछ समझने लगती है। उस युवक को, उस लड़के को सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। और इस तरह कच्ची भावनाओं में कोई समझ में नहीं आता है और उसके हाथ से कोई जल्दबाजी में वह निर्णय लेती है। रचना कोई मूर्खता का काम वह करती है। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है और समय निकल जाने के बाद, बहुत समय होने के बाद उसे पछतावा आता है। इस अल्हड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आजादी के नाम पर वह स्वयं को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अब यहाँ 2-3 शब्द है, कठिन शब्द है। अल्लड़ उम्र, अल्लड़ यानी भोला भाला, अल्लड़ यानी भोली वाली उम्र। अंतर्मुखी यानी अपने भीतर झांक कर सोचना। इस तरह लेखिका कहती है, उसकी उम्र अल्लड़ है, भोली वाली उम्र है, कुछ समझ में नहीं आता है और वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है। उसकी परिवार का कोई स्नेह संरक्षण उसे नहीं है, वह हमेशा दूर रहती है। या उसे लगता है कि मुझे आजादी चाहिए, वह स्वतंत्र होती है। आजादी के नाम पर वह स्वयं को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो इस तरह वह हमेशा अकेली रहती है, हमेशा वह आजादी के नाम पर घूमती है। तो ऐसे समय, ऐसे वक्त उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। वह जरूर
फिसल सकती है। जरूर उसके हाथ से कोई बुरा काम हो सकता है। अंतर्मुख यानी अपने भीतर झांक कर सोचना। और अल्लड़ यानी अल्लड़ कठिन शब्द है, भोली भाली। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है उसे अपना हमदर्द समझ बैठते हैं। हमदर्द यानी दर्द जानने वाला। अब वह लड़की, कोई भी लड़की अपने में अकेलापन महसूस करती है तो वह किसी लड़के के संपर्क में आने के बाद उस लड़के को सब कुछ समझ बैठती है। सब कुछ वह उस अपना हमदर्द समझ बैठते हैं और उसके भागने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। तो ऐसे वह लड़की एक तरह से जिस तरह उदास है, उसके मन में कोई दुख है, तो अब इस समय उसके संपर्क में आने वाला जो लड़का होता है वह उस लड़के को सब कुछ समझ बैठती है। तो इस समय उसके भागने की, गलत कदम उठने की, उसके कदम भटकने की ज्यादा संभावना होती है, संभावना बढ़ जाती है। तो इस समय उसके हाथ से जरूर कोई गलत काम हो सकते हैं। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। परिवार से कटे, परिवार से बहुत दूर रहती है और रचना के साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा लगता है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा। लेखिका सुगंधा से बताती है ऐसी घटना है तो तुम्हें जरूर सावधानी बरतनी होगी, सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा, अन्यथा रचना को समझाना मुश्किल होगा। यानी अकेले रचना नहीं, ऐसे अनेक लड़कियां होती हैं, अनेक लड़कियों के सामने ऐसे प्रसंग आते हैं, उन्हें समझाना मुश्किल हो सकता है। उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है और उसे समझाते समझाते ही तुम्हारे दोस्ती में, दोनों की दोस्ती में, सुगंधा और रचना की दोस्ती में दरार आ सकती है, यानी दोनों की दोस्ती टूट सकती है। इस तरह ऐसे रचना के माध्यम से, सुगंधा के माध्यम से ऐसी अनेक लड़कियां होती है। अनेक लड़कियों के सामने ऐसे प्रसंग आते हैं, अनेक बच्चों के सामने ये प्रसंग आते हैं कि इन प्रसंगों का सामना उन्हें करना पड़ता है। और इस तरह लेखिका ऐसे उन लड़कियों के मन में आने वाली शंकाओं को समाधान करने का प्रयत्न करती है, उनकी चिंता मिटाने का प्रयत्न लेखिका करती है और उनके प्रश्नों के उत्तर देने का काम लेखिका करती है। इस तरह यह पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरह आज हम रुकते हैं।